है, जहाँ क्लास बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, तो इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। क्लास चल रही है, आपको नोट्स अभी क्वेश्चन में भेज दूंगा आज ही। तो अभी न्यूमेरिकल वही करने हैं जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा। सिलेबस आज शाम तक आ जाए, उसमें ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं। सिलेबस जो है टर्म 1 इस बोर्ड से ही होगा, इसलिए सभी बालिकाओं से अनुरोध है जो लापरवाही बरत रही हैं, नई एडमिशन ले रही हैं, वो सब एडमिशन जल्दी से जल्दी लें और क्लास को इनरोल करें। ये मत समझिए कि बिना क्लास में इनरोलमेंट हुए आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगस्त महीने से बोर्ड रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा। हाई स्कूल का रिजल्ट 31 तक आ जाएगा। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आपको दे दी गई हैं। अब पढ़िए, ये हाई स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं है। आज क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको लगेगा कि क्या अंतर है। और एक चीज समझ लीजिए सब लोग कि पढ़ना आपको ही है, कोई दूसरा आपके स्थान पे पढ़ने वाला नहीं है। तो एक पढ़ाई होती है कि बच्चे मन में विचार बनाते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, और एक बच्चे दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। कितना देर पढ़ रहे हैं, मम्मी ने पूछा कितना देर, 6 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, सर ने पूछा। ये सब दिखाने वाली पढ़ाई नहीं, क्योंकि दिखाने वाली पढ़ाई आगे जाके फेल हो जाती है। हाई स्कूल में भी आप लोगों ने, जिन लोगों ने किया होगा, इस साल तो अच्छा रहा कि बोर्ड नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन बोर्ड होता तो वास्तव में प्रॉब्लम होती। मुझे 1994 की बात याद आ रही है। 93 हाई स्कूल में कल्याण सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने जो बोर्ड परीक्षा कराई थी वो आज तक लोग याद करते हैं। तो कुल मिला जुला के ये सब बातें कहने का इतना मतलब है कि आप पढ़िए सिर्फ, पेपर आपका होगा, आपका फर्स्ट मंथली भी अलग से ले लिया जाएगा, ये सिर्फ 11th वालों का। और ये जो कुछ बच्चों के अंदर घूमने की आदत है, वो जरा थोड़ा कम करके पढ़ें। जो पेंडेमिक है वो खत्म नहीं हुई है, लापरवाही से फिर फैल जाएगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर आपने 9th में पढ़ा था, बस थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि रेस्ट है और मोशन है क्या है। तो रेस्ट और मोशन तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हेडिंग लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब लोग लिखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चैप्टर 2 की फर्स्ट हेडिंग है, जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बस्ती से गोरखपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका क्या मतलब है, कहां से कहां तक की दूरी, कचहरी से गोरखपुर कचहरी, बस्ती रोडवेज से गोरखपुर रोडवेज, या बस्ती का जो मेन बाजार है वहां के से गोरखपुर के मेन बाजार, ये दूरी कहां से कहां के बीच की है, बताइए अंशिका, माइक ऑन करिए, बताइए। द डिस्टेंस बिटवीन बस्ती एंड गोरखपुर is 70 kilometer. From which point to which point this distance symbolizes? आयुषी बताइए, सौम्या मिश्रा आप बताइए।
आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या आज उधर? हेलो, आवाज किसी को सुनाई पड़ रही है पूरे क्लास में? यस सर। तो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ श्रेयापाल आप बताइए। जो मैंने पूछा बस्ती से गोरखपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, तो कहाँ से? पहला ऑप्शन दिया बस्ती कचहरी से गोरखपुर कचहरी, दूसरा ऑप्शन दिया बस्ती रोडवेज से गोरखपुर रोडवेज, तीसरा ऑप्शन दिया बस्ती का मेन बाजार से गोरखपुर का मेन बाजार, चौथा ऑप्शन है बस्ती रेलवे से गोरखपुर रेलवे। बताइए। सर आपने करेक्ट ऑप्शन दिया। एक श्रेयापाल तब साक्षी बोलना। हाँ बोलिए श्रेया। सर आपने करेक्ट जगह नहीं बताया, बस बस्ती बताया है। तो ये बताओ, तुमसे पूछेगा यहाँ से लखनऊ कितनी दूर है, तो क्या बोलोगी? सर 207। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी है वो? सर हर बस्ती रैया से। से दूर। बस्ती में कहाँ से? पक्के से, रोडवेज सर से, हम कंपनी बताएं? बाग से? हाँ आशी यादव बताइए। सर बस्ती कचहरी से गोरखपुर कचहरी तक। बहुत सही, वेरी गुड। तो ये जो है रेफरेंस पॉइंट है, यानी जब भी दो शहरों के बीच की डिस्टेंस बोली जाती है 70 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो वो उन दोनों शहरों के बीच में कचहरी की दूरी होती है। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है। बंद कर लीजिए माइक अपने। तो इसी तरह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट होता है 3D एक्सिस। देखिए इस तरह से बनाते हैं 3D एक्सिस को, ये इस तरह से। ये एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये जहां तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ओरिजिन है, ये पहला पॉइंट जो ये प्लेन है जिसमें कलम है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो इस तरह से पूरे फिजिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पढ़ते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ मान लीजिए S1 प्लेस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x1 y1 z1। x1 क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। y1 क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। z1 क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस। इस तरह मतलब 10th तक आप लोगों ने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 11 से आके एक तीसरा और जुड़ जाएगा, जेड एक्सिस। ये मैथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी जिन्होंने मैथ लिया है वो भी नहीं जानते हैं। ये तीनों लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस पहली लाइन, वाई एक्सिस दूसरी लाइन, जेड एक्सिस तीसरी लाइन। और ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये तीसरी लाइन टेढ़ी बनाई गई है, क्योंकि पेपर पे ये पॉसिबल ही नहीं है ये तीन लाइनें आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाइए। ये देखिए दीवार का कोना ऊपर जो मैं दिखा रहा हूं पंखे के पीछे, देखिए तीन लाइनें, छत की दोनों लाइनें, और ये वाला हिस्सा, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो तीनों लाइनें, ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने का यही तरीका है कि यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एक्सिस को माना जाता है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगली जो पोजीशन होती है वो रेस्ट स्टेट बोला जाता है और मोशन स्टेट बोला जाता है। रेस्ट स्टेट में लिखिए सब लोग, इफ द पेन कॉपी निकालिए और लिखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the position of the object does not change
if the position of the object does not change with the time, then this state is known as rest state. मतलब ये है कि समय के साथ परिवर्तित ना हो। अब इसके भी बैक कैमरे से समझ लीजिए आप लोग। ये जैसे ये पोजीशन S1 की X1 Y1 Z1 है। इस समय 10:15 हो रहे हैं और 10:45 तक पोजीशन यही बनी रहे। आप जैसे अपने घर पर हैं तो आप अपने घर पे कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ रही होंगी तो आधे घंटे आपकी पोजीशन वही रहेगी। ये वो आपकी रेस्ट स्टेट मानी जाएगी। भले ही आपका हाथ हिल रहा हो, सिर हिल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पोजीशन आपकी नहीं बदल रही है तो ये पोजीशन रेस्ट स्टेट कहलाती है। और इसी का उल्टा होता है मोशन स्टेट। मोशन में मतलब ये होता है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम कॉन्टिन्यूअसली, मतलब समय के साथ लगातार परिवर्तन होती रहे पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं मोशन स्टेट। जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं, विद्यालय के लिए आते हैं, तो उस समय हर समय आपका पोजीशन बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी को रोडवेज से अपने विद्यालय सरस्वती बालिका विद्या मंदिर आना है तो रोडवेज से वो बच्ची निकलेगी GIC होते हुए, पक्के बाजार होते हुए, सक्सरिया के सामने से, फिर इधर जनता होटल के बगल से मुड़ेगी, फिर अपने विद्यालय पहुंच जाएगी। तो वो 10 मिनट या 15 मिनट का जो समय लिया जा रहा है उसमें हर समय उसकी पोजीशन बदल रही है, तो ये पोजीशन कहलाती है मोशन की। और इस वर्ड की जो नेचुरल स्टेट है वो मोशन है। मतलब कभी ये मत समझिएगा कि नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट है, क्योंकि अर्थ स्वयं अपने आप में रोटेट कर रही है। नेचुरल स्टेट ऑफ द अर्थ इज मोशन बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग इटसेल्फ अराउंड द सन एंड अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये रेस्ट और मोशन में है। अब मोशन हमें पढ़ना है, आज का चैप्टर का नाम भी यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन पढ़ने के लिए फिजिक्स में 2 ब्रांचें यूज की जाती हैं। पहला होता है काइनेमेटिक्स, स्पेलिंग है KINEMATICS, काइनेमेटिक्स, और दूसरी है डायनेमिक्स। तो 2 ब्रांचें हैं फिजिक्स की जो यूज करते हैं हम लोग। पहली है काइनेमेटिक्स, ये देखिए लिख दे रहे हैं काइनेमेटिक्स। पेन ही नहीं चल रहा, चलिए दूसरे पेन का यूज करते। काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनेमिक्स। ये 2 ब्रांचें आपकी यूज होती हैं। तो अब सवाल उठता होगा काइनेमेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है। ये काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals with, it is the branch of physics which deals with motion of the object, motion of the object without considering its reason, without considering its reason।
पढ़िए वैष्णवी। It is a branch of physics which deals with motion of the object without considering its reason. वेरी गुड, बंद कर लीजिए माइक, फिर आगे समझाते हैं। मतलब मोशन किस वजह से शुरू हुआ या मोशन क्यों हो रहा है, किन रीजन से हो रहा है, वो नहीं पढ़ना है, मोशन होता कैसे है ये पढ़ना है। अब इसमें ये समझना है कैसे होता है। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसके पास अपनी वेलोसिटी होगी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसके पास अपना एक्सेलरेशन होगा, उसके पास अपनी पोजीशन चेंज होगी, उसके पास अपना पोजीशन में कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी में चेंज पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है और उनका आपस में रिलेशन पढ़ना है। ये काइनेमेटिक्स है जो आप 9th में पढ़े भी होंगे। जैसे पहला एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के हैं, ठीक है। ये कितने लोग पढ़े हुए हैं इसमें से? प्रियांशी आप पढ़ी हुई हैं? Yes, sir. अच्छा, तो ये बताओ v क्या होता है? व्हाट इज v? Velocity होता है V. और u क्या होता है? Initial होता है. Initial velocity. u इनिशियल वेलोसिटी, तो v को बोलो फाइनल वेलोसिटी। आंचल सिंह आप बताइए स्मॉल a क्या होता है? एक्सीलरेशन। अच्छा, माइक बंद कर लीजिए। सालू विश्वकर्मा आप बताइए s क्या होता है? व्हाट इज s? Speed of object. है? व्हाट इज s? नहीं, Displacement. पलक सिंह। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। आराधना यादव ने बताया डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। तो ये इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं 9th में। दूसरी जो ब्रांच है वो है डायनेमिक्स, DYNAMICS, डायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द branch of physics which deals with the motion and its reason, which deals with the motion and its reason। मतलब ये है कि ये मोशन और उसके रीजन। मोशन क्यों स्टार्ट होता है? फोर्स की वजह से होता है। तो इसमें फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स का ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट है। चलिए कुछ इफेक्ट बताइए। आप लोग तो फोर्स पढ़े हुए हैं ना 9th में, बताइए फोर्स का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। हर्षिता मिश्रा बताइए। अंजलि शुक्ला आप बताइए। सर जितना फोर्स हम दूसरी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स वो भी उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी जितना उस पे लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है। और कोई इफेक्ट है किसी को मालूम है? सान्या त्रिपाठी आप बताइए और क्या इफेक्ट है फोर्स का ऑब्जेक्ट पे? फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है, उसकी शेप में चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। बहुत अच्छे, शाबाश। उसके शेप में चेंज आता है, साइज में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, मोशन की डायरेक्शन में चेंज आता है। ये सारे इफेक्ट हैं फोर्स के। तो ये सब हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। तो रेस्ट हो गया, मोशन हो गया। मोशन को पढ़ते किस में है? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। अब डिस्टेंस अगला टॉपिक है। तो डिस्टेंस क्या है, कोई समझाए जरा आप में से। व्हाट इज डिस्टेंस? कोई भी बताए आप में से, डिस्टेंस क्या है? Sir, the total length of path
traveled by an object in a given time. ठीक है। तो जैसे अपने शहर में आप कंपनी बाग और रोडवेज देखिए, 2 पोजीशन बता दे रहे हैं। आप मालवीय रोड होकर भी जा सकती हैं रोडवेज, और सीधे पक्के वाले रास्ते से भी रोडवेज हो सकती हैं, चली जाए, वो भी रास्ता, वहां से भी आप जा सकती हैं। तो अब ये बताइए कि पाथ लेंथ किस रास्ते में बड़ी है? बताइए आप श्रेया पांडे, किस रास्ते में पाथ लेंथ बड़ी है? मालवीय रोड होकर रोडवेज जा रही हैं या पक्के होकर रोडवेज जा रही हैं? पक्के होके रोडवेज जाते हैं तब। उसमें पाथ लेंथ बड़ी है। या अच्छा, ये कौन बच्चे? माइक अपना तुरंत ऑफ कर लिया करें। प्रेरणा छत्री, आप बताइए, कंपनी बाग से रोडवेज जाना है तो पक्के होते हुए जाना है तो ज्यादा छोटा रास्ता है, कि मालवीय रोड होकर जाना है तो छोटा रास्ता है? साक्षी पांडे बताइए आप। सब पक्के होके जाएंगे तो जल्दी पड़ेगा। हाँ, तो यानी पाथ लेंथ जो है, हाँ बहुत सही, वेरी गुड, बंद कर लें माइक अपना। पक्के होते हुए जब आप जाएंगे तो पाथ लेंथ कम है, और मालवीय रोड होते हुए जाएंगे तो पाथ लेंथ ज्यादा है। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। अब किसी ने चैट बॉक्स में किया है, आवाज नहीं आ रही है भैया, हर जगह तो आ रही है, आप देखिए जरा पोजीशन चेंज करके। अब प्रेरणा छत्री, आप इस समय हैं कहाँ? टेल योर पोजीशन, लोकेशन चेंज कीजिए। गांव में नेटवर्क गड़बड़ है, आज जब शहर में गड़बड़ है तो आज प्रॉब्लम आ रही है। तो रेस्ट, मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और टोटल पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? नेटवर्क इश्यू तो मैं कह ही रहा हूं पहले से ही है। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। और ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पुष्पिका पटेल, आप बताइए। distance. Minimum डिस्प्लेसमेंट distance, क्या? हाँ minimum distance between the initial position and final position. ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन कहाँ से दी जाती है? आप देखिए, पढ़ा होगा, सर ने बताया भी होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इसमें हमेशा जो डायरेक्शन हम लोग देते हैं वो इनिशियल पोजीशन से देते हैं। इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है। अब स्पीड, स्पीड का फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू, एक मिनट फोन आ रहा है।
हाँ, आवाज़ अब नहीं आ रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। सर आ रही है। आ रही है, तो हो सकता हो कहीं आ रही हो। तो इतना है कि चलिए आज क्लास यही क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सवाल भी करने हैं। मैं तुरंत भेज देता हूँ नोट्स। आज इतना ही, फिर अगले टर्न पे। थैंक यू, क्योंकि हर कहीं नहीं